दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके पंचांग या फूल हो या इसके फल हैं या फिर इसकी पत्तियाँ या इसके जड़ हैं, इसके तने सब कुछ औषधीय रूप में यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों इस पौधे का जो नाम है उसे आप सभी जानते होंगे, इसे मदार के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे मदार ही कहा जाता है। दोस्तों हिंदी में इसका नाम अकवन, आक, मदार, अर्क के नाम से भी जानते हैं, अकौवा के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसे अर्क, तूल फल, क्षीर पड़, अस्फुट ऐसे नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों आपके यहाँ इस आक के पौधे को, मदार के पौधे को किस नाम से जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज मैं आपको इसकी पत्तियों और इसकी जो राख बनती है जिसे हम भस्म बोलते हैं, उस भस्म को बना के कौन कौन सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, बवासीर की शिकायत है या भगंदर की, या फिर दोस्तों गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, पेट में तेजाब बनने की समस्या हो, जोड़ों में दर्द हो, ऐसी कई सारी बीमारियां होती हैं जिनको मदार का जो पौधा होता है जिसे अकौवा कहते हैं, आँख कहते हैं, ये पूरी तरह से दूर करता है। दोस्तों इसको कई लोग इस तरह से डरते हैं कि ये बिल्कुल जहरीला पौधा है। दोस्तों इसका जो जहरीला पार्ट होता है जो मैंने आपको दिखाया, दूध भी आपको किस तरह से जहरीला होता है, इसको तोड़ते समय बस आपको ध्यान देना चाहिए कि इसका दूध कभी भी आँख में न पड़े। अगर इसका दूध आँख में पड़ जाता है तो आँख को क्षति पहुँचाता है, इसलिए सिर्फ इसके दूध का ध्यान देना चाहिए। दूध को बहुत ही संभाल के दवाइयों में यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसकी जो पत्तियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें औषधीय गुण होते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसकी पत्तियों का भस्म आप कैसे बना सकते हैं, और अगर उस भस्म को बताए के अनुसार उचित मात्रा में सेवन करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं, साथ साथ इन पत्तों से हम किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, आज मैं दोनों के बारे में बताऊँगी। दोस्तों वीडियो बहुत इफेक्टिव है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मदार का पौधा ऐसे घर में ही साइड में ही देखिए अपने आप से पौधा निकल गया है, धीरे धीरे किस तरह से बड़ा हो गया है। ये बाहर गार्डन में इस तरह से पौधा हुआ है, देख रहे सफ़ेद फूल का पौधा, ये बहुत ही चमत्कारिक होता है। दोस्तों चलिए मैं पहले आपको भस्म बनाना बताता हूँ कि इसका भस्म किन किन रोगों को दूर करने में काम आता है। तो देखिए आप यहाँ पे 5 से 6 पत्तों को अच्छे से पहले धो लीजिए, पोंछ के साफ़ करके इसका भस्म बनाना है। इस पत्तों के अलावा आप इसमें इसके जो फूल होते हैं उसे भी डाल सकते हैं, इसके तने को भी डाल सकते हैं। देखिए पत्तियों को हमने सुखा लिया है, 4 से 5 पत्तियाँ हैं, इनको सुखा के आप इसे पाउडर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ताज़ी पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े में डाल के कढ़ाई में भून के इसका राख बनाएंगे। राख इसका जो भस्म होता है इसे राख की तरह बना के इसको जो भस्म बन के तैयार होता है उसी को दवाइयों में यूज़ किया जाता है। दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक इलाज होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए कढ़ाई में इसको छोटा छोटा तोड़ के आप इसे डालेंगे, इसे धीरे धीमी आंच में भूनेंगे। भूनते समय बहुत टाइम लगा, ये आधे से 1 घंटे लग गया था, इसलिए हम पूरा वीडियो आपको एडिट करके नहीं दिखा पा रहे हैं। इसी तरह से देखिए लास्ट में जब भूनते हैं तो भून के इसी तरह पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाए तो इसे कपड़े से छान के किसी कटोरी में रख लीजिए। ये बहुत ही चमत्कारिक भस्म होता है, इसी तरह से बना के आप तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी इसकी मात्रा कितनी लेनी है और कौन कौन सी बीमारियाँ आप इस भस्म से दूर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जब ये इस तरह से बन जाए तो इसे पूरी तरह छोड़ दीजिए, जब ठंडा हो जाए तब आप इसे छानेंगे। दोस्तों देखिए ठंडा होने के बाद जब आप कपड़े से इसे छान लेते हैं तो इस तरह से इसका पाउडर बनके तैयार होता है। देखिए फाइन सा बिल्कुल पाउडर है। दोस्तों इसको कैसे लेना है, इसकी जो मात्रा होती है 1/4 चम्मच, ये चम्मच है देख रहे हैं, इसको आधा चम्मच से उसका आधा पार्ट करेंगे तो ये 1/4 चम्मच बनके तैयार होगा। सबसे पहले गैस, एसिडिटी या फिर पाचन शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है दोस्तों, तो आप इसे कैसे ले सकते हैं। 1/4 चम्मच लीजिए आप इसका पाउडर भस्म को, और इसे गुनगुने पानी के साथ लीजिए। आप देखेंगे इसे सुबह शाम इस तरह से 1/4 चम्मच अगर आप लेते हैं तो आपके जो पेट में अग्नि बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमजोरी महसूस होती है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं पेट में तेजाब जैसा बनता है, गैस सीने की तरफ जाता है, अक्सर उन्हें गैस एसिडिटी की समस्या हो जाती है, यानी पाचन शक्ति ही कमज़ोर हो जाती है, तो उसके लिए बहुत चमत्कारिक इलाज है। तो बस 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, इसमें 1/4 चम्मच इसी तरह से पाउडर लीजिएगा। आप इसे पक्की लगा के गुनगुने पानी से ले सकते हैं, या फिर आप छाछ पीते हैं तो छाछ के साथ भी इसे ले सकते हैं। यानी इस तरीके से आप लेंगे तो पेट में गैस बनना, तेजाब बनना, गैस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की समस्या आपकी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक तरीका है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप अस्थमा जैसे पेशेंट हैं, यानी आपके फेफड़े में कफ बहुत ज़्यादा बना हुआ है, या बार बार आपको सर्दी, जुकाम, कफ, नज़ला जैसी शिकायत हो जाती है, तो इसी पाउडर
पाउडर को 1/4 चम्मच पाउडर को आप देसी घी ले लीजिए, उसमें मिक्स करके अगर आप इसे रात में सोते समय लेते हैं तो आपको कब्ज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, अस्थमा, ये सारी बीमारियां भी आपकी दूर हो जाती हैं। यानी सांस से संबंधित जो भी समस्या होती है उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, IBS की शिकायत है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेट में हमेशा अक्सर पेट आपका ख़राब रहता है, कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है, बार बार आपको शौच जाने की इच्छा होती है, तो इसे कैसे कर सकते हैं उपचार? आप लीजिए 1 चम्मच सौंफ, उसको पीस के उसका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच सौंफ के पाउडर में 1/4 चम्मच अगर इस राख को बना के आप डाल के दोनों को मिक्स करके लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ गुनगुना पानी आप उपयोग करें, आप देखेंगे IBS की समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये आपका जो पेट कमज़ोर हो जाता है, आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, ये पूरी तरह से उसको ठीक कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको जोड़ों के दर्द की समस्या है यानी गठिया के रोग से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं दोस्तों, तो आपको कैसे करना सेवन? ड्राई जिंजर, जिसे हम सौंठ के नाम से जानते हैं, आप सौंठ का पाउडर ले लीजिए 1/4 चम्मच इस राख को, या फिर अगर सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप उसमें अदरक का रस भी ले सकते हैं। आधा चम्मच अदरक का रस में 1/4 चम्मच इस पाउडर को डाल के अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो जोड़ों के दर्द में आपको बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, जो उसके पत्ते होते हैं, इसको आप गरमा लीजिए, इस पर सरसों का तेल लगा के उसे तवे पे सेक लीजिए। उसके जहाँ पे भी जोड़ों में दर्द है, सूजन है, उस पर लगा के रात भर के लिए इसी किसी भी घड़ी का जो गर्म कपड़ा होता है या गर्म पट्टी होता है उससे बांध के सो जाइए। फिर देखिए जोड़ों के दर्द का सूजन रातों रात उतर जाता है, जोड़ों के दर्द की समस्या भी आपकी ठीक हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है दांतों में अगर आपके कीड़ों की समस्या है तो ये जो पत्ता होता है ना, बस इसके दूध का ध्यान देना, इसे हटाइए, इसे धुल लीजिए। इन पत्तों को छोटा छोटा एक पत्ता लीजिए, इसे तोड़ लीजिए, उसे पानी में अच्छे से उबालिए। जब पानी 1 गिलास पानी लिया है अगर आपने तो उसको उबाल लीजिए 5 से 7 मिनट। उसी पानी को छान के उसे अगर दांतों में आप कुल्ला करते हैं तो दांतों में कीड़े की समस्या ठीक हो जाती है, दांतों में दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं बवासीर, भगंदर जैसी बीमारी को हम किस तरह से इस पौधे से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका पत्ता है ना, ये आँख का पत्ता बहुत चमत्कारिक होता है। आँख के पत्तों में बस ये देखिए हम किस तरह से आपको दिखा रहे हैं, बस दूध का ध्यान दीजिए। दूध आँखों को क्षति पहुँचाता है और किसी भी तरह से नुकसान नहीं करता है। बस इसकी मात्रा अगर आप उचित जैसे बताई जाए जिस तरह से लेते हैं तो आपको इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भगंदर जैसी बीमारी से फिस्टुला के नाम से जानते हैं कैसे कर सकते हो उपचार। इसी पत्ते को आप तोड़िए, इसे धुल लीजिए और आप इसे पीस के इसकी चटनी बना लीजिए। इसमें एक आयुर्वेदिक हल्दी आता है जिसे हम दारू हल्दी के नाम से जानते हैं, उसको भी पीस के आधा चम्मच इसी चटनी में उस पाउडर को डालिए। हल्का सा गुनगुना करके जहाँ भी भगंदर की समस्या वहाँ पे आप इसे किसी कॉटन में लगा के उपयोग करते हैं तो भगंदर की शिकायत पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, इसी पत्ते को जो आपका मदार का पत्ता है इसको पीस के आप इसका रस निकालिए। उस रस को गुनगुना करके पाइल्स के जो मस्से होते हैं उसे नियमित रूप से आप दिन में 2 बार लगाएं तो कितने भी पुराने मस्सों की समस्या है पाइल्स की पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बवासीर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा इस पत्तों को हम किस तरह से उपयोग करते हैं। दोस्तों जो चर्बी वाली गांठें होते हैं जिसे लाइपोमा के नाम से जानते हैं, जगह जगह गांठें निकल जाती हैं, उन गांठों को भी आप गठान को दूर करने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी जो पत्तों की चटनी बनाए, इसी चटनी को आप जहाँ पर भी गांठें हैं वहाँ पर आप नियमित रूप से 1 बार दिन में बांधते हैं तो गांठें धीरे धीरे बिल्कुल गल के ख़त्म हो जाती हैं। अब दोस्तों इसका बहुत ही चमत्कारी तरीका बता रही हूँ। कहीं आपको अगर कभी अचानक चोट लग जाए या मोच आ जाए आपको, तो कैसे चोट और मोच का उपचार कर सकते हैं। आप इन्हीं पत्तों का चटनी बना लीजिए या फिर चटनी इसको जैसे पीस लेते हैं मिक्सी के जार में डाल के। उसके अलावा आप लीजिए तिल का तेल, आप ले लीजिए 100 ग्राम तिल का तेल। इसमें जो पत्ते हैं 2 पत्तों को पीस लीजिए, उसको उसमें डालिए और उसके अलावा आधा चम्मच हल्दी डाल के उसे अच्छे से पका लीजिए। आप जब ये पक जाए पूरा पत्ता, उसमें आपको दिखे कि जल गया है, तब उस तेल को आप छान लीजिए और छानने के बाद कहीं चोट लगा हो, कहीं भी मोच हो दोस्तों, ये मोच को भी पूरी तरह से ठीक कर देता है और दर्द को पूरी तरह निकाल देता है। दोस्तों इसके बहुत सारे चमत्कारिक फ़ायदे हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रिकॉशन की बात बताई जाती है कि इस पत्तों में, इस पौधे में ऐसा क्या है कि लोग इससे डरते हैं। दोस्तों ये पहले के समय में इसे औषधियों का भंडार कहा जाता था आयुर्वेद में। आप इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ये जो पत्ते होते हैं, इसके जो पंचांग हैं वो सारे औषधियों में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने बताया इसके भस्म को खाने पीने में भी यूज़ किया जाता है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। बस इसका जो दूध होता है, ये दूध विषैला होता है,
वो भी आँखों के लिए भी सहला होता है। अगर अपने आँखों पे इसको नहीं पड़ने देंगे तो इसके कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इसकी मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है अगर ज़्यादा मात्रा में आप इसका सेवन कर लेते हैं तो आपको उल्टी दस्त जैसी शिकायत हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशन होने लगता है, पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने लगती हैं। तो दोस्तों बस इसकी जो मात्रा बताई जाती है, अगर इसके भस्म का यूज़ करते हैं तो 1/4 चम्मच से बिल्कुल ज़्यादा आप नहीं लेंगे। इसको 1/4 चम्मच ही यूज़ करना है। और बाहरी तौर पे आप अगर इसको उपयोग कर रहे हैं तो जिस तरह से बताया जाता है उसी तरह से उपयोग करें। ये किसी तरह के भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं देंगे अगर आप बताए गए अनुसार करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से बवासीर के मस्सों को सुखा सकते हैं इन्हीं पत्तों से, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी दूँगी। पाइल्स के मस्से हों या बगंदर को किस तरह से आप इसे दूर कर सकते हैं उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट दूँगी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिसकी भी डिमांड कर रहे हैं कि किस तरह से मस्सों को हम दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।